सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, माई सेल्फ प्रवीण, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट हिंद सीतापुर। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जो नीट का भी रिजल्ट रिलीज़ हुआ है तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, कितने मार्क्स पे कितना रैंक आ रहा है और कितने मार्क्स का डिफरेंस पे कितना रैंक का इन्फ्लेशन आ रहा है, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। प्लस आपका यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लास्ट के 3 साल का जो रैंक होगा, कौन सा कॉलेज किस मार्क्स और किस रैंक पे अलॉट हुआ था, वो सारा कुछ भी हम देखेंगे। और फिर कहीं ना कहीं तो 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रैंक पे आपको कौन कॉलेज मिल सकता है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है तो आप इसको पूरा देखिएगा। सो अगर हम बात करें, आप जैसा देख रहे हैं 510 मार्क्स पे आपका 41 के रैंक था और वहीं 502 पे आपका 50 के ऑल इंडिया रैंक आया था। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे 8 मार्क्स के डिफरेंस पे आपका 9K का रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 464 पे तो आपका 1 लाख रैंक चली जाती है। वहीं 433 पे देख सकते हैं हम 1.5 लाख रैंक, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 मार्क्स के डिफरेंस पे आपको यहाँ पे 50 के रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 464 से 433 पे तो कहीं ना कहीं जो रैंक का डिफरेंस है वो 50 के आ जाता है। और मार्क्स देंगे तो 31 मार्क्स के डिफरेंस पे आपका 50 के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें 380 मार्क्स पे तो देख सकते हैं 380 मार्क्स पे अराउंड 2.5 लाख ऑल इंडिया रैंक आई है। और मार्क्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं 53 मार्क्स के डिफरेंस पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं 1 लाख रैंक का इन्फ्लेशन आ गया। उसी तरह हम देखें 357 मार्क्स हो गया, 336 हो गया, तो 3 लाख हो गया, 3.5 लाख हो गया। तो इस तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो देखेंगे 281 पे कहीं ना कहीं 5 लाख ऑल इंडिया रैंक के अराउंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी में 5 लाख के अराउंड जो होता है एक सेफ स्कोर आप लेकर के चल सकते हो। देख सकते हैं आप जैसे जैसे आपका जो नंबर बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपका रैंक का इन्फ्लेशन भी होता जा रहा है। तो अगर आपकी रैंक जो है 5 लाख या उसके अराउंड है तो आप कहीं ना कहीं आप यूपी मान के चल सकते हो कि आपको यूपी में कॉलेज मिल जाएगा। पर कहीं ना कहीं 5 लाख या उसके अबव वाले स्टूडेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा बैकअप लेके चलना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन इस साल लेना है। बाकी अभी हम देखते हैं जितना भी आपका यूपी के लास्ट के 3 साल का जो भी कट ऑफ होगा उसके बेसिस पे हम देखते हैं आपको कौन सी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं फिल करना चाहिए। उसके पहले अगर मैं बता दूं कि जैसे कि लास्ट 3 ईयर से मैं काउंसलिंग कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपको जो अगर पेड काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर नीचे दिया हुआ है, डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हर एक कॉलेज का एकदम डिटेल में मिलेगा और जितना भी रिव्यू होगा हर चीज़ आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। कैंपस फैसिलिटी हो गया, वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कैसी है, पेशेंट फ्लो कॉलेज का कैसा है, आपको हॉस्टल में AC नॉन AC देखने को मिलते हैं, हर चीज़ आपको मिलेगा। प्लस इंटरनल डिटेल जो आपको सिर्फ उस कॉलेज का स्टूडेंट ही बता सकता है, जो कि मैंने पर्सनली हर एक कॉलेज के स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है। लास्ट 3 साल से सेम चीज़ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर कॉलेज में सारे बैचेस में कांटेक्ट है, तो उसके थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन निकाला है। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन चार्ज हो गया, वहाँ आपका एकेडमिक्स कैसा है, नंबर ऑफ सप्ली कितने आते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि एडमिशन के टाइम में कहीं ना कहीं हर कॉलेज में लगता है, तो वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रिक्टनेस हो गया, मिस हो गया, जैसे कुछ लोग का प्रेफरेंस होता है ओनली प्योर वेज उनको खाना रहता है, तो उसके लिए भी आप उस बेसिस पे भी देख सकते हो। मतलब सारा कुछ जितना भी आपको एक कॉलेज के बारे में जानना चाहिए वो सारा कुछ मिलेगा। प्लस कहीं ना कहीं आप अगर हमारे पेड प्लान में भी जुड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सो अगर हम रैंक वाइज देखें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लास्ट 2024 में आप देख सकते हैं शारदा हो गया, आपका श्री राम मूर्ति हो गया, हिंद बाराबंकी हो गया और हिंद सीतापुर हो गया। तो इन 4 कॉलेजेस का ऑप्शन आप लेकर के चल सकते हो। अगर आप 1 लाख के अराउंड में आपकी रैंक आ रही है तो इन 4 कॉलेज को कंसीडर करिए। अगर आपका बजट का इशू है तो कहीं ना कहीं आप हिंद सीतापुर को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, तो एक बार बजट को भी ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा। सारे बजट तो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी अगर आपको ये पूरा पेज चाहिए तो उसके लिए आप DM कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, या फिर ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो 1 लाख रैंक वाले इसको तो कंसीडर करिएगा ही करिएगा। कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंक 60-70 हज़ार के अराउंड में आ रही तो आप टाटा मणिपाल जो जमशेदपुर में वो ज़रूर कंसीडर करिए, क्योंकि वो इन सब कॉलेजेस के से अगर कंपेयर करेंगे तो हर एस्पेक्ट में वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर कॉलेज आ जाता है। वहाँ का पेशेंट फ्लो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब हर चीज़ एकेडमिक्स के मामले में भी टॉप नॉच आता है। कोई भी कंपैरिजन यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आप उससे कर ही नहीं सकते। तो उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें आपकी रैंक जो है 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के अराउंड में आ रही है, तो उसके लिए फिर आप ये जो मुजफ्फरनगर हो गया, KD हो गया, इनको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऊपर वाले कॉलेजेस भी फिल करने होंगे। वहीं अगर हम बात करें 1.5 लाख के बाद में अगर हम बात करें तो शुरुआती मेरिट तो मत भरिएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का स्टेटस आने के बाद आपका जो बजट है वो 1 करोड़ के अराउंड जा सकते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर कंसीडर करिएगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें रोहेलखंड हो गया, इसका भी बजट ज़्यादा जाएगा, तो वो चीज़ कंसीडर कर करके 1.5 लाख
के ऊपर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको फिल करिएगा। और फिर बात करें निम्स नोएडा का, यहाँ का पेशेंट फ्लो कम है तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। सरस्वती हापुड़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें अब आने लगी हैं, तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कॉलेजेस हैं 2 लाख वाले, 2 लाख के अराउंड 1.5 से 2 लाख जिनकी रैंक आ रही है, तो वो इन कॉलेजेस को कंसीडर करें। अपने जो भी आपकी प्रायोरिटी है, मान लीजिए डिस्टेंस हो गया या फिर फीस हो गया, उसके अकॉर्डिंग भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऊपर के कॉलेजेस भी ज़रूर फिल करिएगा जो भी आपके रैंक के अबव वाले कॉलेजेस। फिर वहीं अगर हम बात करें 2 लाख से 2.5 लाख, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक रामा कानपुर जो होता है अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बजट का अगर आपको है तो इतना जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें हिडन मिला करके एग्जामिनेशन चार्ज के नाम पे हिडन लगता है, तो कहीं ना कहीं 75 के अराउंड बजट जा सकता है। यूनाइटेड प्रयागराज भी अच्छा कॉलेज है, पेशेंट फ्लो भी यहाँ का मॉडरेट हो गया। लोकेशन वाइज देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर पड़ता है। फिर अगर हम बात करें जीएस हापुड़ को, इसमें हिडन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको भी आप नहीं कंसीडर करें। और फिर बात करें आपका हेरिटेज वाराणसी, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर 2.5 लाख के अराउंड इसकी कट ऑफ जाती तो वो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेटर कॉलेज रहेगा। तो आप इन कॉलेजेस को फिल तो करिएगा ही करिएगा, साथ में कहीं ना कहीं ऊपर के कॉलेजेस को भी अपने अकॉर्डिंग बजट और लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हो। वहीं अगर हम बात करें 2.5 से 3 लाख के, तो कहीं ना कहीं एक रामा हापुड़ आपका अच्छा ऑप्शन हो जाता है। श्री गोरखनाथ तो मिलने का चांसेस कम है इस रैंक पे, तो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ तो इस साल हाई जाने वाली है। बात करें एनसीआर मेरठ, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है। तो अगर 3 लाख 2.5 से 3 लाख के अराउंड में आपका जो रैंक है वो वेरी करता है, तो कहीं ना कहीं आप इन कॉलेजेस को ज़रूर कंसीडर करिएगा। और ऊपर के कॉलेजेस भी अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं चॉइस फिलिंग करने में, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें 3 लाख एंड अबव 3.5 लाख तक देखें, तो टीएस मिश्रा में थोड़ा ध्यान से इसको फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हिडन चार्जेस काफ़ी अच्छे खासे। मायो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं प्रेफरेंस करूँगा, मतलब आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मायो को ऑप्शन में भी रखें। आपके मार्क्स कितने भी कम है, इसको कहीं ना कहीं आप थोड़ा अवॉइड करिएगा, इसमें दिक्कतें ज़्यादा। प्रसाद आप रख सकते हो सेफर साइड में थोड़ा कहीं ना कहीं लास्ट में। और KM मथुरा हो गया, ये भी देख सकते हो। पर जो 3 लाख के बाद वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं न्यू कॉलेज को ज़रूर थोड़ा ऊपर प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि न्यू कॉलेज को अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं प्रसाद हो गया, KM मथुरा के ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर ही आते हैं। तो अगर आपको न्यू कॉलेज के भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारा कुछ भी है हमारे पास। सिद्धिविनायक हो गया, सिद्धिविनायक की जल्दी वीडियो भी आने वाली है। आपका जय संगाल हो गया, उसकी वीडियो है। डॉक्टर BS कुशवाहा हो गया, और श्री गोरखनाथ को तो डाल ही चुका हूँ मैं। तो न्यू कॉलेज जो थे सबकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। प्लस आप अगर इन कॉलेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्यों KM मथुरा और प्रसाद से कहीं ना कहीं वो कॉलेज बेटर है। फिर अगर हम बात करें 3.5 लाख के बाद वाले जो स्टूडेंट आते हैं, तो एक थोड़ा आपको क्या है कि आपको थोड़ा केयरफुली चॉइस फिलिंग करनी होगी। राजश्री बरेली, इसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। अब हिडन चार्जेस तो थोड़ा कम हुए हैं और स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ गई। वरुण अर्जुन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसको ज़रूर कहीं ना कहीं आप थोड़ा ऊपर रखिएगा। नारायणा भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा फ़ाइन का इशू है और कहीं ना कहीं देखा तो स्ट्रिक्टनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आपका कॉलेज आवर्स में बिल्कुल लाइट कट आउट हो जाती है, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें यहाँ पे भी। श्री वेंकटेश्वरा भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं आप SKS मथुरा को तो ज़रूर रख सकते हैं। ये सजेशन अभी आपको जो 24 का कट ऑफ था उसके बेसिस पे दिया जा रहा है, तो आप इन कॉलेज को तो कंसीडर करिएगा, साथ में आप ऊपर वाले कॉलेजेस को भी ज़रूर रखिएगा। फिर अगर हम बात करें 4.5 लाख एंड अबव वाले स्टूडेंट्स की, तो आप मान के चलिए कि आप थोड़ा बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं। अगर कट ऑफ बढ़ गई तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो सकती है। पर 4.5 लाख एंड अबव के देखें तो कहीं ना कहीं आपको न्यू कॉलेजेस ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। सरस्वती उन्नाव मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप उसको अपनी लिस्ट में रखें। अजय संगाल हो गया, सिद्धिविनायक हो गया, KMC महाराजगंज हो गया और BS कुशवाहा, ये अच्छे कॉलेजेस हैं। इनमें अभी तक तो कोई खास डीमेरिट नहीं आई है। स्टूडेंट्स का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेटिस्फाइड है स्टूडेंट। तो 4.5 लाख के अबव वाले इनको तो आप कंसीडर करिएगा ही करिएगा। और प्लस 5 लाख वाले स्टूडेंट जो भी हैं उसके आसपास वाले, तो आप यूपी में चांस लीजिए। अगर हो सकता है कट ऑफ थोड़ा डाउन चली गई तो आपको डेफिनेटली ये मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 2 ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं 6 लाख, और फिर उसके भी पहले 22 में देखें तो कहीं ना कहीं 8 लाख तक आपको कॉलेज अलॉट हुए। तो मतलब 5.5 से लेकर के 6 लाख वाले जो भी ऑल इंडिया रैंक वाले हैं स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट करिए। और बैकअप के लिए फिर आप दूसरा स्टेट देख सकते हैं। अगर आपका बजट का इशू है, वो आपकी मिनिमम बजट में ही करना है, तो कहीं ना कहीं आप बिहार का देख सकते हैं।
बिहार के भी सारे कॉलेजेस की डिटेल इस फॉर्मेट में मिलेगी। हर एक कॉलेज का आपको मिलेगा डिटेल में। अगर आपको बिहार के कॉलेजेस का भी जानना है तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर 6 लाख के ऊपर आपकी रैंक है तो यूपी में तो अब ना ही मान के चलिए कि आपको कोई नॉन माइनॉरिटी कॉलेज मिलने वाला है। तो उसके लिए आप बिहार ज़रूरी ऑप्शन में रखिए। और अगर थोड़ा सा किसी का बजट अच्छा है कि थोड़ा और बजट जा सकता है 1 CR तक या उसके ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं आप डीम्ड कॉलेजेस को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये सारा डिटेल चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी थोड़ा उस पर डिस्काउंट चल रहा है। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर दिए गए नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।